Hello and welcome back to Living Before Leaving. सबसे पहले a very thank you for all your support for वारुणी यात्रा पार्ट 1. Now हम वापस आ गए हैं with वारुणी यात्रा पार्ट 2 के साथ. ऐसी उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट भी उतना ही पसंद आएगा. Let's enjoy. वारुणी यात्रा के दौरान जब हम गांव के क्षेत्रों से जंगल में पहुंचे तो लगा कि हमें पीने का पानी संग लाना था, बट व्यास कुंड को देख ये साफ हो गया कि इस यात्रा में आए यात्रियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं माँ प्रकृति ने संभाल रखी है.
अच्छा, वह इस जगह की विशेषता और इतिहास कुछ जो आपको ज्ञान है? ये इतिहास से भी पीछे का इसका है जो पुराण में वर्णित है। पुराण माने हजार हजार वर्ष का प्राचीन यहाँ का कथा है कि वारनावत में यहाँ पर ये ज्योतिगृह हुआ था, लक्षा भवन जो लक्षेश्वर में हुआ था। और यहाँ पर कुंती जी का तपस्थली, वारनावत का जो शिखर है, शिखर धाम इसके कहते हैं। ये कुंती जो पांडव को माँ, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और ये जो माने इसका वारनावत संपूर्ण शिवालय, शिवालय जैसा कैलाश है, कैलाश में शिव का निवास मानते, ऐसा ही एक धर्म सभा हुआ था जहाँ पर सारे देवता लोग का एक सभा हुआ। तो उसमें जो केदारखंड में इसका 93 अध्याय में इसका वर्णन आपको मिलेगा। देखने चाहे तो मैं दिखा सकते वो केदारखंड में। तो क्या विशेषता बताई गई है? तो वहाँ पर जो देव सभा हुआ, देव सभा में यहाँ कहा गया कि कलिकाल में काशी बनारस का श्राप पड़ेगा, श्राप पड़ा, इसी कारण उसका महत्व घट जाएगा। तो देवता लोग को और सभी बोला ऋषि लोग कि जब आपका बनारस का महत्व घट जाएगा तो तब आपका निवास स्थान कहाँ होगा। तब बोला उत्तरकाशी ही मेरा निवास स्थान जो वारनावत है। इस वारनावत संपूर्ण रूप से इसी में ही उनका निवास स्थान माना गया। शिवजी स्वयं अपना मुखारबिंद से ये बात बोला। और बनारस काशी में यवनों का आक्रांत जिस दिन होगा उस दिन बनारस का आधा महत्व घट जाएगा। अर्थात जो बनारस में घटना घटित हुआ, ये भी प्रमाण है जो औरंगजेब जो आक्रमण करा और आक्रमण करके बनारस का जो शिवलिंग के हथौड़ा दे करके मार मार करके खत्म कर दिया। अभी जो बनारस में जो शिवलिंग विश्वेश्वर नाम से जो पूजित होता, जो मोदी जी और शोभावर्धन करा, ये करा, लेकिन ये असली नहीं है। वो तो उड़ गया शिवलिंग औरंगजेब के आक्रमण से। वारुणी यात्रा की क्या विशेषता है? वारुणी यात्रा का विशेषता यही है, वारुणी एक तो पवित्र दिन माना जाता हर धर्म मंदिर में। ये पूजन पाठ हवन इसके 2 गुना बढ़ जाता, ये पुराण में उल्लेख है। अच्छा। और वारुणी के दूसरे दिन अर्थात त्रयोदशी, वारुणी काल हो गया, आज त्रयोदशी है। आज का जो चैत्र महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि में जो इस पंचकोशी यात्रा में यहाँ का शिवलिंग को जो यह करेगा, अभिषेक करेगा, उनको बड़े पुण्य कहा गया। क्योंकि यहाँ पर कुंती माता जब तप की थी तो यहाँ पर शिव प्रकट हुए थे। आज के डेट में जो आएगा उनका मनोकामना पूर्ण करे। अच्छा। इसी कारण मनोकामेश्वर, इस शिव का नाम मनोकामेश्वर, मनोकामेश्वर इसी वजह से क्योंकि कुंती की इस मनोकामना पूर्ण करा, इसी कारण इसके नाम रखा गया मनोकामेश्वर। कुंती जी ने ही नाम रखा। तो पंचकोशी यात्रा में आज के डेट में जो आएगा और शिवलिंग स्पर्श करके प्रार्थना करेगा, उनका मनोकामना पूर्ण करेगा। दोनों यात्रा के बारे में तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब
ये तो भूमि ऐसी जगह की है कि देवों की भूमि है। तो बहुत सुंदर लगा, बहुत मतलब यह है एक्सपीरियंस हर चीज़ का हुआ ना। गांव गांव हमने देखे हर जगह, तो गांव गांव में भी लोगों ने जब हम गए तो कितना सम्मान से, मतलब कितने उससे बुला रहे थे सबको, और बहुत मतलब कि शुरू से ही अच्छा लगा सब कुछ, ऊपर नीचे आना जाना सब। विमलेश्वर जी के दर्शन के बाद हमारी यात्रा और कुछ अनोखे मंदिरों से होते हुए गंगोरी पहुंची। हमारे पैर अब जवाब दे रहे थे। इस यात्रा में गंगोरी का विशेष महत्व है। यहाँ स्नान करने की मान्यता है, और इस मान्यता के पीछे का रहस्य हमें गंगा जी में डुबकी लगाते ही पता चल गया। पूरी थकान और दर्द मानो गंगा जी ने हर लिया, और इस रिफ्रेशिंग स्नान के बाद श्री लक्ष्मी विष्णु जी के दर्शन से पूरी यात्रा का आनंद और बढ़ गया। फाइनली हमारी यात्रा श्री विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन कर समाप्त हुई। 2 वर्षों से ये यात्रा कोविड के कारण हो न सकी, बट मेरे लिए ये एक सुनहरा मौका था इसे करने का। और अब ये यात्रा करने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे हर साल जब मौका मिले कर सकूं। आप हमें दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, अगर आप भी इस यात्रा में पार्ट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर मार्च मंथ के एंड वीक में इस यात्रा को उत्तरकाशी सिटी में आकर खुद करके महसूस कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एडवेंचर पे इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स। टेक केयर, बाय।